मूवी के अंदर हमें एक श्राप के बारे में बताया गया है, जिसमें दिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए देख लेता है, वह श्राप उसे मिल जाता है। ऐसे ही यह श्राप एक डॉक्टर के पास आ जाता है। देखिए वह उससे बचने के लिए क्या क्या करती है। मूवी की शुरुआत में हमें यह डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम रोज है। उसके पास एक पेशेंट आती है। उसे पता चलता है कि इस लड़की ने अपने टीचर को आत्महत्या करते हुए देख लिया है और अब वह अलग अलग हरकतें करने लगी है, इसलिए उसे इस डॉक्टर के पास लाया गया है। रोज उसे कुछ बातचीत करती है, लेकिन अचानक वह लड़की नीचे गिर जाती है और कहती है कि वह आ गया है। वह कुछ हरकतें करने लगती है। रोज फोन करके स्टाफ को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह लड़की खड़ी हो जाती है। वह एक बहुत ही भयानक स्माइल कर रही थी। फिर वह अपने पूरे चेहरे को एक धारदार चीज से काट लेती है। यह देखकर रोज डर जाती है। वह स्माइल उसके दिमाग में बैठ गई थी। वह अपने घर चली जाती है तो वह कुछ पीने लगती है। जब वह दूसरी तरफ देखती है तो अचानक उसे वही लड़की नजर आती है। वह उसकी तरफ घूरती रहती है और दूसरी तरफ से उसका मंगेतर वहां पर आ जाता है। वह उसे अचानक डर जाती है और कहती है कि तुम साथ ही रहना, और कहती है कि आज अस्पताल में एक हादसा हुआ है। उसके पास एक बिल्ला होता है जिसका नाम स्टैच है। वह उनका पेट था। नेक्स्ट डे वे डिनर पर चले जाते हैं। वे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उसकी बहन होती है। वे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वह उसे बताती है कि सैटरडे को मेरे बेटे का बर्थडे है, तुम जरूर आना। लेकिन वह कहती है कि शायद ही मैं आ सकूं क्योंकि मुझे बहुत काम है। अगले दिन वह हॉस्पिटल में जाकर अपनी वही क्लाइंट की फाइल मांगती है, लेकिन तभी उसका वहाँ पर एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वहां से चली जाती है। जब वह उस लड़की की फाइल को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके टीचर को भी ऐसे ही डेथ हुई थी। वह स्माइल कर रहा था और उसने अपने आप को हथौड़ा मार लिया था। वह बहुत नर्वस हो जाती है, इसलिए उसका बॉस उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है। जब वह घर पर जाती है तो वह अपने पेशेंट की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है तो उसे कुछ अलग लगता है। वह ध्यान से उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो अचानक एक चाकू को उठा लेती है और उसका पति वहां पर आ जाता है। वह उसे समझाता है कि कुछ नहीं हुआ है। वह थोड़ा आराम से फील करती है। अगले दिन वह अपने एक दोस्त के पास चली जाती है जो कि उसी की तरह एक डॉक्टर थी। वह उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वह कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। अगले दिन वह अपने बहन के बच्चे की पार्टी में चली जाती है। बर्थडे पार्टी खत्म होते ही वह बच्चा रोज का गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर से मरा हुआ बिल्ला निकलता है जो कि उन्हीं का पेट होता है। वह उसे देखकर रोने लगती है। तभी उसे वहीं पर वह लड़की नजर आती है। वह वहाँ के सभी को बताती है कि वह लड़की वहां पर बैठी है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो वह उसके सामने आ जाती है। वह नीचे गिर जाती है और वह खून से लथपथ हो जाती है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अगले दिन वह अपने पेशेंट के टीचर के घर जाती है। वहां पर उसकी पत्नी मिलती है। वह उसे पूछती है कि आपके पति को क्या हुआ था, तो वह बताती है कि उसे कई लोग नजर आते थे जो कि स्माइल कर रहे थे। वह उसको उन स्माइलों की पिक्चर भी दिखाती है कि यह मेरे पति ने बनाई हुई है। रोज पूछती है कि यह कब से शुरू हुआ तो वह बताती है कि मेरे पति एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहां पर उसने एक लेडी को आत्महत्या करते हुए देख लिया था और तभी से वह ऐसा कर रहे थे। जब रोज उससे उस लेडी के बारे में पूछती है तो वह उसे नहीं बताती क्योंकि वह पहले ही तंग आ चुकी थी। तभी वह अपने उसी दोस्त के पास जाती है। वह एक पुलिस वाला था और वह उससे मदद मांगती है और कहती है कि मुझे एक लेडी की डिटेल चाहिए। वह अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करता है, तब उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है और वह देखता है जिस लेडी की कॉन्फ्रेंस रूम में हत्या हुई थी उसके सामने ही एक लड़के ने आकर अपने आप को मार लिया था। वह भी स्माइल ही कर रहा था। 2-3 दिन बाद उसके दोस्त का फोन आता है कि मैंने तुम्हारे दिए हुए डिटेल्स को चेक किया है, मैंने किसी न किसी को आत्महत्या करते हुए देखा है। ऐसे 20 लोगों ने किया है जिनमें से 19 लोग मारे जा चुके हैं। तो वह उससे पूछती है कि वह 20वां कौन था, तो वह बताता है कि वह जेल में है। ये लोग उससे मिलने जाते हैं। वह अपनी जगह पर अपने पेशेंट का नाम लेती है और कहती है कि उसे अलग अलग लोग दिखते हैं जो कि स्माइलें कर रहे हैं। वह उसे छुटकारा कैसे पा सकती है, क्योंकि तुम इसमें शामिल थे तो तुम सब कुछ बता सकते हो। वह बताता है कि यह एक श्राप है जो शैतान ने उसे दिया है। जैसे ही कोई श्रापित व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे कोई और देख लेता है तो वह श्राप उसे लग जाता है। वह उसका हाल पूछती है तो वह कहता है कि या तो वह खुद मर जाए या किसी दूसरे को मार दे। वह अपने घर पर चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी वही दोस्त आती है जो कि डॉक्टर थी। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी होगी कि तुम खुद के लिए खतरा तो नहीं हो। वह उसे अंदर बुला लेती है। वह उससे कुछ सवाल पूछती है। फिर उसके पास फोन आता है। डॉक्टर कहती है कि क्या तुम फोन नहीं उठाओगे। जैसे ही वह फोन उठाती है तो सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि फोन पर उसे की वही डॉक्टर फ्रेंड थी और उसके सामने वह शैतान बैठा था। वह डरती हुई नीचे गिर जाती है और वह उसे पकड़ लेता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सिर्फ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। फिर वह अपने हॉस्पिटल में चली जाती है। उसके पास एक चाकू होता है। वह हॉस्पिटल के अंदर जाते ही एक पेशेंट के पास जाती है। वह पेशेंट उससे डरने लगता है और चीखने लगता है। तभी वहां पर उसका बॉस भी आ जाता है।
वह उस पेशेंट पर चाकुओं से हमला कर देती है। वह पेशेंट भयानक स्माइल करता रहता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसका बॉस भी अपने आप को फाड़ लेता है। यह देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। तभी वह अचानक जाग जाती है और देखती है कि यह एक सपना था। वह वहां से भाग जाती है। तभी उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वह कहती है कि मैं अब तुम लोगों से दूर जा रही हूँ, और फोन काट देती है। अपने पुराने घर में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वह अकेली मर जाएगी तो उसे कोई नहीं देखेगा, तो यह श्राप यहीं पर खत्म हो जाएगा। वह अपने पुराने घर पहुँच जाती है, एक लालटेन जगाती है और वहाँ के सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देती है। तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी माँ दिखाई देती है, जो कि श्रापित थी और वह बीमार हो चुकी थी, और रोज ने उसे 10 साल की उम्र में उसी घर में छोड़ दिया था। और वह कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। वह डरते हुए उस दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन वह दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतान आ जाता है। वह पीछे पीछे आती है, लेकिन अचानक वह गायब हो जाता है और अचानक वह उसे पकड़ लेता है। रोज उसके शरीर को आग लगा देती है। वह शैतान जलने लगता है। रोज उसे बाहर निकलती है। वह घर पूरा का पूरा जल जाता है। तब वह वहाँ से अपने एक दोस्त के पास चली जाती है, लेकिन अचानक ही वह फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। यह देखकर वह डर जाती है, क्योंकि यह वही शैतान होता है। वह उसे डर कर बाहर भागती है। बाहर आते ही वह देखती है कि वह उसी घर में थी, यह एक सपना था। वहीं पर उसका दोस्त आ जाता है। वह वहां से अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वह शैतान उसके सामने आ जाता है। वह अपने आप को फाड़ देता है। रोज उसे डर जाती है, लेकिन शैतान के आ जाने के बाद वह शांत हो जाती है। शैतान उसके अंदर घुस जाता है। जब उसका दोस्त अंदर आता है तो वह देखता है कि रोज अपने ऊपर पेट्रोल डाल रही होती है। वह एक भयानक स्माइल कर रही होती है। वह अपने आप को आग लगा देती है। यह सब उसका दोस्त देख लेता है। यह श्राप उसे लग जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।